नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि अगर आप लोग अपने पोर्टफोलियो के बारे में मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट्स में अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हैं। तो इसी सीरीज़ में एक सर ने मुझे अपना पोर्टफोलियो भेजा है, उनके पोर्टफोलियो पर हम यहाँ थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। देखिए, जो डिस्कशन हम लोग करेंगे या मैं आप लोगों को इसके बारे में कुछ बताऊँगा, ये रिकमेंडेशन मेरी तरफ से आप लोगों के लिए नहीं रहेगी। ये सिर्फ आपको एजुकेट करने के लिए, इन चीज़ों को समझाने के लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि देखिए, आपका रिस्क टॉलरेंस कितना है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। तो हम लोग एक सामान्य बात यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, अगर आप लोग भी और लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी डिस्कस करना चाहते हैं तो भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इन सर के फंड्स पर। इन्होंने 10,000 रुपये महीना की SIP ये कर रहे हैं। 15 साल के लिए इन्होंने ये म्यूचुअल फंड स्कीम्स ली हैं। अगर इनके फंड्स पर बात करें तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप इन्होंने लिया है, जिसमें 3,000 रुपये का निवेश ये कर रहे हैं। निपॉन इंडिया मल्टी कैप लिया है, इसमें भी 3,000 का निवेश है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप इन्होंने रखा है, 2,000 का निवेश है। और साथ ही एक बंधन स्मॉल कैप इन्होंने रखा है, इसमें ये 2,000 रुपये महीने का निवेश कर रहे हैं। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा बात करूँ इनके पोर्टफोलियो की, इन्होंने फ्लेक्सी कैप रखा है। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड एक बढ़िया फंड है, अपने आप में वेल डाइवर्सिफाइड है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों जगह निवेश करता है। और अच्छी बात है कि यहाँ फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है कि आपका पैसा वो कैसे मार्केट में निवेश करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पैसा सिर्फ इंडियन स्टॉक्स में निवेश नहीं होता, फॉरेन स्टॉक्स में भी आपका पैसा यहाँ निवेश किया जाता है, तो बाकी आपको किसी और म्यूचुअल फंड स्कीम में देखने को नहीं मिलता है। देखिए, फंड स्टेबल है और हमने इसके लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स देखे भी हैं। अगला फंड का मल्टी कैप है। मल्टी कैप में देखिए, यहाँ भी ये अपने आप में डाइवर्सिफाइड फंड है, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, मिनिमम 25% का निवेश लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों ही कैटेगरी में करना होता है। तो फंड ये भी बहुत बढ़िया है। लेकिन मल्टी कैप फंड थोड़ा सा, अगर आप कंपेयर करेंगे फ्लेक्सी कैप से, उसके मुकाबले थोड़ा सा एग्रेसिव होता है, क्योंकि ये हर कंडीशन में मिनिमम 25% का निवेश स्मॉल कैप में करता ही करता है। बाकी आपका जो होराइजन है वो काफ़ी है, तो उस हिसाब से आप दोनों कैटेगरी रख रहे हैं तो काफ़ी बढ़िया है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अगला जो आपने रखा है वो मिड कैप रखा है, मोतीलाल ओसवाल। लॉन्ग टर्म के लिए जो मिड कैप कैटेगरी है वो काफ़ी शानदार रहती है। इसमें आपके जो रिस्क है वो काफ़ी हद तक घटता है और रिटर्न्स आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलते भी हैं। बाकी आपने जो यहाँ पर फंड चूज़ किया है मिड कैप में, मोतीलाल ओसवाल किया है, देखिए बढ़िया फंड है। हमने काफ़ी टाइम से इस फंड को देख रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम में हमने देखा था कि इस फंड में थोड़ी सी हमें यहाँ पर दिक्कत देखने को मिली थी। उसके बारे में हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे कि आपको रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। बाकी स्मॉल कैप आपने रखा है, 2,000 का निवेश आप इसमें कर रहे हैं। स्मॉल कैप है, हाई रिस्क और हाई रिवार्ड पर ये काम करता है, ड्यूरेशन अच्छी है, तो बिल्कुल इसको भी रखा जा सकता है। तो टोटल आपका मिक्स है, फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप को मिलाकर 45% के आसपास जा रहा है, मिड कैप 30% है, बाकी स्मॉल कैप आपका 15 से 20% तक जा रहा है। तो बढ़िया डाइवर्सिफिकेशन मिक्स आपका अच्छा है, पॉजिटिव है। वो इसलिए है क्योंकि ड्यूरेशन आपकी बहुत बढ़िया है। अब देखिए, डाइवर्सिफिकेशन सही है और बाकी कुछ चीज़ें मैंने इसमें निकाली हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, इम्प्रूवमेंट पर बात करेंगे कि इम्प्रूवमेंट आप इसमें क्या कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इम्प्रूवमेंट से पहले, कि यहाँ जो आप SIP कर रहे हैं 10,000 रुपये महीना की, 15 साल का आपका टारगेट है। अगर ये 10,000 की SIP आपको लगभग 12% 13% के आसपास रिटर्न्स देती है, तो आप अप्रॉक्स 45 से 50 लाख रुपए का टारगेट अचीव कर सकते हैं। अब कुछ हम लोग बात करेंगे यहाँ इंप्रूवमेंट की। देखिए, थोड़ा सा यहाँ ओवरलैपिंग का रिस्क हो सकता है, क्योंकि फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप दोनों कैटेगरी आपने रखी है। तो यहाँ क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ पर एक ओवरलैपिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है और इधर आपने जो फंड मल्टी कैप यहाँ पर ये रखा है, इसमें थोड़ा सा ओवरलैपिंग हो सकती है। बाकी मोतीलाल ओसवाल जो मिड कैप है उसके बारे में अगर हम बात करें, देखिए मोतीलाल ओसवाल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो थोड़ा सा इनकंसिस्टेंस हमने देखा है। देखिए, फंड की परफॉर्मेंस पहले बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन अगर आप कुछ टाइम पहले इस फंड को देखेंगे तो कुछ आपने देखा था इस फंड में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी वहाँ पर आई थी, तो उसके बाद इसके रिटर्न्स में हमने थोड़ी सी गिरावट देखी थी। बाकी आपने रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इस फंड को 1 साल में एक बार रिव्यू ज़रूर करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि बहुत टाइम तक, लंबे टाइम तक ये जो मिड कैप फंड है आपको रिटर्न्स अच्छे नहीं दे रहा है, तब आप इस फंड को स्विच कर लीजिएगा। बाकी अगर फंड की परफॉर्मेंस ठीक चलती है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप बिल्कुल इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करके रखिएगा। बाकी बंधन स्मॉल कैप है, एग्रेसिव कैटेगरी का फंड है, लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स अच्छे दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आपके पोर्टफोलियो में कोई भी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम डायरेक्टली नहीं है। आपने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप रखा है,
लार्ज कैप में अच्छा खासा निवेश है, लेकिन डायरेक्टली लार्ज कैप नहीं है। मल्टी कैप आपने रखा है, 25% का मिनिमम निवेश वहाँ लार्ज कैप में करना ही है। बाकी मल्टी कैप फंड्स में तो 25% से ज़्यादा ही निवेश लार्ज कैप में मिलता है। डायरेक्टली लार्ज कैप नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आपका जो फंड सिलेक्शन है उसके अकॉर्डिंग लार्ज कैप का अच्छा खासा एक्सपोजर मुझे आपके पोर्टफोलियो में देखने को मिल रहा है। तो लार्ज कैप भी अच्छा है, मिड कैप भी आपने लिया है, स्मॉल कैप भी लिया है, ड्यूरेशन भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो पोर्टफोलियो है वो एकदम बैलेंस मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है। अगर देखिए यहाँ मैं बात करूँ आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ एक मोतीलाल ओसवाल मिड कैप जो फंड है उसको आप एक बार ज़रूर देखिएगा। जैसे कि अभी आपने उसमें निवेश कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं, 1 साल 1.5 साल बाद एक बार उस फंड का एक रिव्यू आप ज़रूर कीजिएगा कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। परफॉर्मेंस अच्छी ना हो तो आप उसको स्विच कर लीजिएगा, बाकी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ईयरली रिव्यू कीजिए। और एक चीज़ और है इसमें, आप इसमें एक 10% का स्टेप अप ज़रूर लगाइएगा। अगर आप इस पोर्टफोलियो में 10% का स्टेप अप लगाकर चलते हैं तो लॉन्ग टर्म में यहाँ जो आपको 45 से 50 लाख रुपए का आपको देखने को मिल रहा था, उससे ज़्यादा आप लगभग 1 करोड़ रुपए तक का कॉर्पस भी इसी एसआईपी से बना सकते हैं। लेकिन कैसे बनेगा, एक स्टेप अप आप इसमें 10% का ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि देखिए स्टेप अप लगाना बहुत ज़रूरी होता है। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, हमारे खर्चे भी बढ़ रहे हैं, हमारी ज़रूरतें भी बढ़ रही हैं और कहीं ना कहीं हमारी इनकम भी इंक्रीज़ हो रही है। तो क्यों ना हम अपने निवेश को भी इंक्रीज़ करें। देखिए आज अगर हम अपने इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है ना, फ्यूचर में जो हमारा कॉर्पस है वो हमारे लिए सही होगा। लेकिन अगर हमने अपने निवेश को नहीं बढ़ाया, महंगाई बढ़ती रही, तो जो हम यहाँ जो टारगेट आज लेकर चल रहे हैं ना फ्यूचर में 20 साल बाद, 25 साल बाद 50 लाख का, फिर उसकी वैल्यू भी घटती है। लेकिन अगर आज हम स्टेप अप लगा कर चलेंगे और उस अमाउंट को डबल कर लेंगे तो फिर वो हमारे लिए सफिशेंट रहेगा। इसीलिए पोर्टफोलियो आपका सही है, बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें एक स्टेप अप ज़रूर लगाइएगा। लॉन्ग टर्म तक इस एसआईपी के साथ आप कंटिन्यू रहिएगा। देखिए मार्केट में अप एंड डाउन फ्यूचर में भी आएंगे, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि अगर मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट आई तो आप उसको बंद कर दें। एसआईपी को कंटिन्यू रखिएगा, ये आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स बनाकर देंगे। देखिए मैं अपनी काफ़ी वीडियोज़ में लोगों को यही बताता हूँ कि जब आप एसआईपी में निवेश करने का प्लान करते हैं तो अपने आप से एक वादा ज़रूर कीजिए कि अब मैं इसको टारगेट एक बनाकर चलिए कि मेरे को 15 साल बाद पैसे की ज़रूरत है, 20 साल बाद पैसे की ज़रूरत है, तब तक मैं एसआईपी को ज़रूर कंटिन्यू करूँगा। क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव बहुत आएंगे, कई बार आपका ऐसा मन करेगा कि यार एसआईपी में बेनिफिट नहीं है, इसको मुझे बंद कर देना चाहिए। लेकिन अगर आपको कंपाउंडिंग का मज़ा देखना है ना एसआईपी में, तो फिर आपको लंबे समय तक मार्केट में निवेश करना होगा। क्योंकि एक बार अगर आपको निवेश करते हुए 10 साल या 12 साल या 15 साल हो गए, तब आप देखिएगा कि कितने शानदार रिटर्न्स एसआईपी आपको बनाकर दे सकती है। सिर्फ 2 साल या 4 साल तक जो लोग निवेश करते हैं ना एसआईपी में, वो इसके बेनिफिट को कभी समझ ही नहीं पाते हैं। इसलिए लंबे समय तक बने रहिएगा, आपको बढ़िया रिटर्न्स यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक मैंने रखा था, एक पोर्टफोलियो पर हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया। अगर आप लोग भी अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहते हैं या एसआईपी को लेकर, म्यूचुअल फंड को लेकर कोई कंफ्यूजन है, उसको डिस्कस करना चाहते हो मेरे साथ, तो आप लोग भी कमेंट मुझे कर सकते हैं। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।